दीपिका पादुकोण की फ़िल्म छपाक तो आपने देखी ही होगी और अगर नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए क्योंकि इस फ़िल्म की कहानी फ़िल्मी नहीं बल्कि सच्ची है। दीपिका का वह जला हुआ चेहरा भले ही मेकअप से तैयार किया गया हो, लेकिन दीपिका ने जिस लड़की की कहानी पर्दे पर उतारी वह उसी जली चेहरे के साथ हर दिन इस समाज का सामना करती है। फ़िल्म छपाक एसिड हमले के खिलाफ आवाज़ बनाकर उभरी लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ लक्ष्मी अग्रवाल की सच्ची कहानी। लक्ष्मी अग्रवाल का जन्म 1 जून 1990 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली में मौजूद सर्वोदय कन्या विद्यालय से की। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता था। उनकी माँ दूसरों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा चलाती थी। लक्ष्मी को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था और वो सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन एक हादसे ने उनका सारा सपना चकनाचूर कर दिया। उनके ऊपर एसिड अटैक जब हुआ जब वो मात्र 15 साल की थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। इस छोटी सी उम्र में 32 साल के नईम खान ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नईम खान लक्ष्मी को काफी पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी अभी उस उम्र पर नहीं थी, उस एज पर नहीं थी कि जो उसे शादी की समझ हो। उन्होंने सिंपल ना कह दिया। लक्ष्मी के मना करने के बावजूद भी नईम खान उसका पीछा करता था। जब लक्ष्मी स्कूल जाती तब उसका इंतजार करता। इतना ही नहीं, नईम ने लक्ष्मी का 10 महीनों तक लगातार पीछे किया। शायद वह जानता था कि लक्ष्मी चाहकर भी उसकी बदतमीजियों के बारे में घर में नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो नईम को कुछ कहने से पहले ही घर वाले लक्ष्मी का स्कूल जाना छुड़वा देते। उसके सपनों को समय से पहले मार दिया जाता, यह सोचकर वह अपने परिवार वालों के आगे चुप रही। एक दिन लक्ष्मी को खान मार्केट जाते हुए नईम का फोन आया और उसने लक्ष्मी से पूछा कि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो, आगे बढ़ना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, है ना? लक्ष्मी ने इस बार बड़ी सहजता से जवाब हाँ में दिया और इसके बाद नईम ने कॉल काट दी। अगले दिन तकरीबन 11 बजे लक्ष्मी दिल्ली के खान मार्केट की तरफ जा रही थी। रास्ते में लक्ष्मी को नईम खान और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड दिखी। लक्ष्मी ने इन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लिया, लेकिन नईम खान ने लक्ष्मी का पीछा किया। नईम खान के छोटे भाई की गर्लफ्रेंड ने लक्ष्मी को धक्का देकर सड़क पर नीचे गिरा दिया और नईम खान ने मौका देखकर लक्ष्मी के ऊपर एसिड डाल दिया। लक्ष्मी ने बताया कि जिस दौरान उनके शरीर पर तेजाब पड़ा उस समय उनको थोड़ा सा ठंडक महसूस हुई, परंतु कुछ सेकंड के बाद ही उनको महसूस हुआ कि उनके शरीर में बहुत तेज जलन हो रही है। उन्होंने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए थे, इसलिए उनकी आंखें तो बच गई, लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही उनके चेहरे और कान के हिस्सों के मांस पिघलकर जमीन पर गिरने लगे और उनकी हड्डियों में जलन होने लगी। वो वहां सड़क पर पड़ी रही और वहां पर दर्द से कराहती रही, रोती रही। तभी वहां से गुजर रहे एक टैक्सी ड्राइवर ने लक्ष्मी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब एसिड अटैक से डॉक्टर उनकी आंखों को सिल रहे थे तब वह होश में थी और उन्हें पता चल रहा था कि आसपास क्या हो रहा है, परंतु लक्ष्मी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। लक्ष्मी ने काफी बार बताया कि जब वो हॉस्पिटल से 2 महीने से भी ज्यादा रहने के बाद घर लौटी तो उनके घर वालों ने घर में मौजूद सभी आईने को हटा दिया था, लेकिन लक्ष्मी के घर वाले उनसे जितना उनकी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लक्ष्मी ने कहीं ना कहीं से अपने चेहरे को आईने में देख ही लिया था। वो खुद बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपना चेहरा आईने में देखा तो वो काफी डर गई थी और इतना ही नहीं, वो अपना चेहरा देखकर काफी दिनों तक खूब रोई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में आगे बताया कि उन्होंने मन में ठान लिया कि अब जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है और इसको खत्म कर लेना चाहिए। जब वो अपने परिवार के बारे में सोचती थी तब वो आत्महत्या का विचार त्याग देती थी। उन्होंने बताया कि जब भी वो कहीं बाहर या फिर अपने घर की छत पर टहलने निकलती थी तो बहुत से लोग उनके चेहरे को देखकर अपने मुंह को फेर लेते थे और ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं उन्होंने कितनी डरावनी चीज को देख लिया है। बहुत से लोग उनके घर वालों को सलाह देते थे कि लक्ष्मी अपने चेहरे को हमेशा ढककर रखा करे, नहीं तो लक्ष्मी का चेहरा देखकर आसपास के रहने वाले छोटे बच्चे डर जाते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्हें इस एसिड अटैक के बाद दुनिया में एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपमान का सामना करना पड़ा और वो कहती हैं कि आज उन सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने उन्हें किसी न किसी तरीके से अपमानित किया, क्योंकि जब लोगों के द्वारा वो काफी अपमानित होने लगी के अंदर एक ऐसी बात जग गई कि अब दुनिया को कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे जीवन भर
अपमानित करते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे। उसी दिन से लक्ष्मी ने ठान लिया था कि वो अपना नाम खुद के दम पर लोगों को याद दिलाना चाहेंगी। एसिड अटैक के कुछ दिन बाद हिम्मत के साथ वो उठकर खड़ी हुई और मन में ठान लिया कि उनके साथ जो हुआ अब वो किसी और लड़की के साथ नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसके बाद उस पर 27,000 लोगों के साइन लिए और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में एसिड अटैक को रोकने और एसिड का घरेलू इस्तेमाल के विरुद्ध एक पीआईएल कोर्ट में दर्ज की, जिसमें उन्होंने वो केस खुद लड़ा और इस केस को जीतने में लक्ष्मी को कुल 8 साल लग गए। उनके हक में जवाब आते ही कोर्ट ने कुछ नियम भी बनाए एसिड की बिक्री और खरीदारी पर। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ना वो एसिड खरीद सकता है, ना ही एसिड बेच सकता है। एसिड को खरीदने के लिए अब उनके पास एक पहचान पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए। लेकिन उनका मानना यह है कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है। अभी भी एसिड खुलेआम खरीदा और बेचा जा रहा है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उनके एसिड अटैक के बाद सबसे पहले उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम था स्टॉप एसिड अटैक। इस अभियान का सबसे मुख्य चेहरा लक्ष्मी अग्रवाल खुद ही थी और इस अभियान से उन्होंने दुनिया भर में एसिड अटैक के लिए आवाज उठाई और उसके बाद एसिड की बिक्री को रोकने के लिए कई पीआईएल कोर्ट में दर्ज करी गई और देश भर में नए कानून बनाए गए। उन्हें इस कार्य के लिए देश भर में सम्मानित किया गया। उन्हें न सिर्फ देश में सम्मानित किया गया बल्कि विदेशी मीडिया और लोगों ने भी उनकी स्टोरी से काफी मोटिवेट हुए और कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोगों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया। लक्ष्मी अग्रवाल की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो लक्ष्मी अग्रवाल एक सामाजिक कार्यकर्ता आलोक दीक्षित के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं और उन्होंने ये बात किसी से छुपाई नहीं थी। आलोक ने दी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो और लक्ष्मी साथ रहते थे बिल्कुल पति पत्नी की तरह, बस शादी नहीं करी क्योंकि लोग हमेशा दुल्हन को एक सुंदर लड़की के रूप में देखना चाहते हैं और वो ये दर्द लक्ष्मी को नहीं देना चाहता था कि वो सुंदर नहीं है। इसलिए वो दोनों लिव इन में रहे और उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम पीहू है। हालांकि उसके बाद वो अपनी ही मर्जी से अलग भी हो गए और लक्ष्मी को इस बात का कोई दुख नहीं है। वो साफ साफ कहती हैं कि जब हमारा अपना दोनों का मन था हम दोनों साथ रहे, अब हम दोनों का ही मन था तो हम अलग हो गए, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। जब बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने फिल्म छपाक बनाई और उसकी रिलीज के बाद उन्होंने अपने पूरे मेकअप किट को आग लगा दी थी। उन्होंने कहा कि जिस रोल को मैंने निभाया है मैं उसको याद करके भी तड़प उठती हूँ, इसलिए मैं इसको कभी याद रखना नहीं चाहती कि आखिर उस लड़की ने कितने दर्द सहे होंगे। आप सोच सकते हैं कि वो लड़की रोज कितना अपमान सहन करती होगी जिसके साथ ये सच्ची में घटना हुई है। लक्ष्मी अग्रवाल को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और आज के टाइम पर वो एक जाना माना चेहरा है। तो ये थी दोस्तों बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लक्ष्मी अग्रवाल की। अगर आपने मूवी छपाक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट मिलेंगे हम एक और रियल स्टोरी के साथ। थैंक यू।